नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, 2017 से पहले जो रिटायर हुए हैं या फिर 2017 के बाद जो रिटायर हुए उनको थर्ड पीआरसी लागू होने पर कितना फायदा होने वाला है, कैटेगरी वाइज, केडर वाइज, वो जो कर्मचारी थे वो नॉन एग्जीक्यूटिव कर्मचारी थे या फिर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे या फिर सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे, मतलब उनके केडर वाइज E1 से लेकर E5 तक जिस भी पोस्ट पर थे उनको कितना फायदा होने वाला है थर्ड पीआरसी लागू होने पर, उनकी जेब में कितने पैसे आएंगे थर्ड पीआरसी लागू होने पर, या फिर थर्ड पीआरसी लागू होने पर कितने लाखों रुपए का उनको फायदा होगा, या फिर यानी कि 2017 से पहले जो रिटायरीज है उनको ज्यादा फायदा होगा या फिर 2017 के बाद वाले जो रिटायरीज है उनको ज्यादा फायदा होगा। आज इस वीडियो में पूरी जानकारी बताने वाला हूँ कि अगर थर्ड पीआरसी इनकेस लागू होती है, जब भी वेज रिवीजन होगा, थर्ड पीआरसी पहले लागू होगी और उसके साथ वेज रिवीजन होगा, उसके बाद पेंशन रिवाइज होता है अगर आपका थर्ड पीआरसी के आधार पर, तो सभी पेंशनर्स को कितना फायदा होने वाला है, पूरी जानकारी आज इस वीडियो में डिटेल तरीके से आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो, पहली बार आए हो, बीएसएनएल से जुड़ी इस प्रकार की खबरें रोज देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना दोस्तों, साथ में बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर देना। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। दोस्तों, अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको सही लगे, सटीक लगे, अच्छी लगे तो अपने पेंशनर्स यारों के साथ, मित्रों के साथ या फिर कर्मचारी भाइयों के साथ इसको शेयर जरूर करें जिनके पास ये जानकारी नहीं पहुंची उनके पास। साथ में दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। देखिए दोस्तों, कैटेगरी वाइज, कैडर वाइज पूरी जानकारी बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले बीएसएनएल के थर्ड पीआरसी लागू होने पर 2017 से पहले यानी कि प्री 2017 और 2017 के बाद यानी कि पोस्ट 2017 रिटायर हुए पेंशनरों को अलग अलग तरीके से आर्थिक फायदा मिलने वाला है। देखिए, यूनियन ऑफ पेंशनर्स एसोसिएशन जैसे कि बीएसएनएल एम्प्लॉय यूनियन या फिर बीएसएनएल एआई बीएसएनएल पीडब्ल्यूए, इनकी बात करें तो इनके पेंशन रिवीजन ड्राफ्ट और पे स्केल के गणित के आधार पर इसको हम गहराई से समझेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेट भी करूंगा। मेरे पास कोई बोर्ड वगैरह नहीं है, लेकिन मुंह जुबानी अपनी तरफ से समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूंगा। सबसे पहले दोस्तों जान लेते हैं पेंशन रिवीजन का मूल नियम यानी कि कैलकुलेशन फॉर्मूला। देखिए, थर्ड पीआरसी लागू होने पर पेंशन रिवीजन का मुख्य आधार फिटमेंट फैक्टर और डीएनएस अलाउंस डीए यानी कि महंगाई भत्ता दोनों का मर्जर विलय होता है। अब 1 जनवरी 2017 को 0% डीए की स्थिति 1 जनवरी 2017 को आईडीए बढ़कर 119.5% पर पहुंच गया है, जो कि 2007 सेकंड पीआरसी से लेकर 2017 थर्ड पीआरसी की इफेक्टिव डेट का जो 10 साल का आईडीए बनता है वो कैलकुलेट होगा 119.5% पर पहुंच गया था। अब सूत्र की माने तो जो बेसिक उस टाइम पर आपका बेसिक था, जब आप रिटायर हुए उस टाइम पर जो भी आपका बेसिक था उसके हिसाब से आपकी पेंशन भी कैलकुलेट होती है। अब आपकी बेसिक पेंशन मान लो, उस समय जो भी बेसिक पेंशन थी या फिर बेसिक आपका बेसिक था, अब बेसिक को पहले रिवाइज करके देखेंगे तभी आपकी पेंशन निकल कर आएगी। अब जो बेसिक था, बेसिक प्लस उस समय का आईडीए 119.5%, उसके बाद जो सरकार तय करती है आपको जो भी फिटमेंट देती है, यानी कि उन्होंने 5% दे दिया, 10% दे दिया या फिर आपकी डिमांड के अनुसार 15% दे दिया, बस यही फॉर्मूला बनेगा दोस्तों। अब प्री 2017 रिटायरीज 1 जनवरी 2017 से पहले जो भी रिटायर हुए हैं उन कर्मचारियों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले उनका निकालते हैं दोस्तों। देखिए, ये वो कर्मचारी है जो 1 जनवरी 2017 से पहले रिटायर हो चुके हैं। अब इन्हें ज्यादा से ज्यादा मासिक पेंशन में बढ़ोतरी, मंथली पेंशन हाइक और एरियर का सीधा फायदा मिलने वाला दोस्तों। अब किस तरीके से, देखिए केडर वाइज बताने वाला हूं आपको संभावित लाभ कितना होगा ज्यादातर। देखिए, नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर की बात कर लेते हैं जो एनी 1 से लेकर एनी 10 तक आते हैं। देखिए, यहाँ पर एटीटी या फिर एसआरटीओए या फिर आरएम या टेलीफोन मैकेनिक, ड्राइवर और ड्राफ्ट्समैन इस कैटेगरी में आते हैं, जहां पर रिटायरमेंट के समय औसतन बेसिक पेंशन आपको 12,000 से लेकर 22,000 के बीच में बनेगी। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों ये जो 12,000 से 20,000 के बीच में, सॉरी 12,000 से 22,000 के बीच में जो आपकी पेंशन बनी है, ये सेकंड पीआरसी के तहत। अब थर्ड पीआरसी लागू होने पर आपको क्या फायदा होगा दोस्तों, यहाँ पर आपकी मासिक पेंशन में बढ़ोतरी होगी, यानी कि देखा जाए तो हर महीने की सैलरी में, हर महीने की पेंशन में। दोस्तों देखिए, आपके हर महीने की पेंशन 2,500 रुपए से बढ़कर 6,000 रुपए माह तक की बढ़ोतरी होगी थर्ड पीआरसी लागू होने पर बेसिक पेंशन, जो कि आपकी जैसे कि 12,000 थी
तो हो सकती है 15,000 16,000 हो जाए, या फिर हो सकती है 12,000 से 18,000 भी हो जाए। अगर किसी की 22,000 है तो 22,000 का हो सकता है 25,000 हो जाए, या फिर 30,000 में हो सकता है। ठीक है, अब एरियर की अगर बात करें 2017 से अब तक के एरियर की 119.5% डीए में न्यूट्रलाइजेशन होने से पेंशन की बेसिक वैल्यू बढ़ जाएगी आपकी, जिससे मासिक जिसमें जो हर महीने हाथ में आने वाला जो पैसा है तुरंत बढ़ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये एरियर होगा। अब दोस्तों एग्जीक्यूटिव कैडर्स की बात कर लेते हैं, जो कि E1 से लेकर E3 के बीच में आते हैं, जो कि जेटीओ है, या फिर एसडी है, एओ है, या फिर जेओ है। ठीक है, रिटायरमेंट के समय औसत बेसिक पेंशन आपकी होगी 24,000 से 40,000 के बीच में। थर्ड पीआरसी लागू होने पर आपको फायदा होगा, मासिक पेंशन में बढ़ोतरी होगी सीधे 6,500 से लेकर 12,000 रुपए पर मंथ की सीधी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी दोस्तों, इंक्रीमेंट। जेब में मिलने वाला लाभ की, जैसे जेब में मिलने वाले लाभ की अगर बात करूं तो इनकी मासिक पेंशन में बड़ा अंतर दिखाई देगा, क्योंकि इनका बेसिक पे उच्च होता है। ठीक है, यानी कि आपका बेसिक पे ऑलरेडी बड़ा है, क्योंकि आप एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो, तो आपकी मासिक में जो नई रिवाइज होकर आएगी उसमें बड़ा ही अंतर देखने को मिलेगा, और जो अंतर है वो एरियर के रूप में आपको मिल जाएगा आज के समय में। अब दोस्तों सीनियर एग्जीक्यूटिव कैडर्स की बात कर लेते हैं, जो कि E4 से लेकर E9 के बीच में आते हैं। देखिए डी हो गए, या फिर एजीएम बोल सकते हैं, डीजीएम, जीएम, या फिर सीजीएमटी, ये सब सीनियर एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज, सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के लिस्ट में आते हैं। यहाँ पर रिटायरमेंट के समय औसतन बेसिक पेंशन आपकी कितनी थी, 42,000 से लेकर 70,000 प्लस तक थी। ठीक है, अब दोस्तों थर्ड पीआरसी लागू होने पर आपको फायदा होगा, मासिक जो पेंशन है आपकी उसमें बढ़ोतरी होगी सीधे 14,000 से लेकर 25,000 तक की बढ़ोतरी होगी, यानी कि वो जो बढ़ोतरी होगी वो एरियर के रूप में आज के समय में आपको मिल जाएगी, जो कि हर महीने की भारी बढ़ोतरी है। अब ये हर महीने की, ये आपको 120 महीने, यानी कि जो 10 साल का एरियर बनता है आपका 2017 से लेकर 2026 या फिर 2027 तक का माने, तो ये एरियर 120 महीने का बनता है। एक महीने में आपको 14,000 से 25,000 बढ़ेंगे, अगर आपकी सेकंड पीआरसी के तहत 42,000 से लेकर 70,000 प्लस पेंशन थी तो, यानी कि सीधा आपको 14 से 25,000 का फायदा हर महीने, 120 महीने का आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। अब पोस्ट 2017 रिटायरीज 1 जनवरी 2017 के बाद जो भी रिटायर हुए हैं, या फिर यूं कहें वीआरएस 2019 में रिटायर हुए जो भी लोग हैं, जो भी कर्मचारी हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। ये जो वर्ग है दोस्तों, लाभ मैक्सिमम बेनिफिट में होने वाला है, क्योंकि इन्हें थर्ड पीआरसी का फायदा सिर्फ पेंशन में ही नहीं बल्कि ग्रेचुइटी, लिव इनकेशमेंट और कम्यूटेशन में भी मिलेगा। 2017 से पहले जो रिटायर हुए उनको ये सब नहीं मिलेगा, जैसे कि ग्रेचुइटी, लिव इनकेशमेंट या फिर कम्यूटेशन। ये थर्ड पीआरसी इफेक्टिव डेट के बाद जो रिटायर हुए उनको मिलेगा। देखिए दोस्तों क्यों मिलेगा, क्योंकि पोस्ट 2017 वालों को ज्यादा पैसा, देखिए क्यों मिलेगा, पोस्ट 2017 यानी कि 2017 के बाद जो रिटायर हुए हैं उनको ज्यादा पैसा क्यों मिलेगा। देखिए सबसे पहले मासिक पेंशन में वृद्धि होगी, इनकी लास्ट पे ड्रॉन, यानी कि थर्ड पीआरसी के नए पे स्केल के हिसाब से रिवाइज होगी। ठीक है, यानी कि जो लास्ट पे जब आप सेकंड पीआरसी में रिटायर हुए थे और लास्ट पे था आपकी, उसके हिसाब से ये होगा। ठीक है, अब आप इफेक्टिव डेट के बाद रिटायर हुए यानी कि आप थर्ड पीआरसी के दायरे में आते हो, तो ग्रेचुइटी और लीव इनकेशमेंट का एरिया यानी कि कम्यूटेशन और ग्रेचुइटी रिवीजन की अगर बात करूं दोस्तों, तो जब थर्ड पीआरसी में आपकी बेसिक सैलरी रिवाइज होगी तो रिटायरमेंट के समय मिलने वाली ग्रेचुइटी, जो ग्रेचुइटी सीलिंग है वो लगभग 20 लाख रुपए तक की लिमिट के साथ मिलेगी। और लिव इनकेशमेंट यानी कि 300 दिन की छुट्टियों की बात करूं दोस्तों, तो इसकी रकम का दोबारा कैलकुलेशन होगा। इसी के साथ एक मुफ्त एरियर, लमसम एरियर आपको मिलेगा। आपको जो भी 2017 के बाद रिटायर हुए उनको एक मुफ्त लाखों रुपए का एरियर मिलेगा। यानी कि दोस्तों आपका जो रिटायरमेंट हुआ है 2017 के बाद वो सेकंड पीआरसी के आधार पर हुआ है, यानी कि इफेक्टिव डेट के दायरे में आप आते हो। अब हो तो गया है, जो आपको लिमिट मिली ग्रेचुइटी में, जो लिव इनकेशमेंट का फायदा मिला है, भले आपका जो कम्यूटेशन मिला है, वो सब सेकंड पीआरसी पर कैलकुलेट होते हैं। लेकिन अब जब थर्ड पीआरसी होगी तो वो फिर से अपडेट होंगे, और जो अपडेट का बड़ा हुआ पैसा है वो हर एक बेनिफिट में, लिव इनकेशमेंट में, ग्रेचुइटी में, या फिर माने तो कम्यूटेशन में, या फिर इंक्रीमेंट में, सब कुछ आपको एरियर के रूप में मिलेगा, जो कि लाखों रुपए में होगा। अब कैडर वाइज मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी दोस्तों कि आपको कितना ज्यादा यहाँ पर फायदा होने वाला है। ज्यादातर हम बात करें
तो जो नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज है उनको 3,000 से 7,000 हर महीने का होगा, और एक मुश्त अंतर की बात करूँ 2 से 5 लाख रुपए का आपको ग्रेजुएटी कम्युटेशन इनका फायदा होने वाला है। अब एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज की बात करें तो 7,000 से 14,000 हर महीने अनुमानित वृद्धि आपकी पेंशन में होगी, और ग्रेजुएटी और लीव एनकेशमेंट और इनका फायदा जोड़े तो 5 से 10 लाख के बीच में एक मुश्त मिलेगा। अब यहाँ पर सीनियर एग्जीक्यूटिव की बात करें तो 15 से 28,000 तक की एक्स्ट्रा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, जो एरियर के रूप में आपको आज के समय में मिलेगी। साथ में ग्रेजुएटी लीव एनकेशमेंट कम्युटेशन का 10 से 18 लाख रुपए तक एक मुफ्त मिलने वाला दोस्तों। अब यहाँ पर प्री 2017 वर्सेस पोस्ट 2017 किसको कितना और क्यों ज्यादा फायदा मिला है, देखिए दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों प्री 2017 पेंशनर्स की बात करें तो आपको इन्हें 2017 से पहले बेसिक पे पर 119.5% जोड़कर नया बेसिक पेंशन फिक्स होगा। इन्हें ग्रेजुएटी लीव एनकेशमेंट का दोबारा लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि आप इफेक्टिव डेट 2017 से पहले रिटायर हुए, क्योंकि वो 2017 से पहले ही पुरानी दरों पर अपना जो पूरा सेटलमेंट है वो पूरा फाइनल कर चुके हैं। अब पोस्ट 2017 यानी कि 2017 के बाद रिटायर हुए या फिर वीआरएस 2019 की बात करें, वीआरएस 2019 में रिटायर हुए कर्मचारियों की संख्या लगभग 78,000 प्लस थी दोस्तों। यदि थर्ड पीआरसी लागू होते ही जो राशि है एक्स राशि कम्युटेशन और लीव एनकेशमेंट सब थर्ड पीआरसी के स्केल पर दोबारा कैलकुलेट होंगे, जिससे आपकी जेब में भारी भरकम लाखों का एरियर जाएगा। अब आज के ज्यादातर अपडेट की बात कर लेता हूँ, और जो मेन अपडेट है उसकी बात कर लेते हैं। वास्तविक स्थिति के आधार पर पेंशन डेलीगेट्स की मांग हो रही है। पेंशनर्स एसोसिएशन जो बड़ी बड़ी एसोसिएशन है उनका कहना है कि 1 जनवरी 2017 से लागू थर्ड पीआरसी का लाभ सीजीएचएस मेडिकल सुविधाओं और पेंशन डिवीजन के रूप में तुरंत दिया जाए, भले ही बीएसएनएल कर्मचारियों को उनका अलाउंस बाद में मिले। अब पे कैप और बजट के मुद्दे की अगर बात करूं तो पेंशन की जिम्मेदारी केंद्र सरकार यानी कि डोट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के तहत के रूल 37A के तहत, इसलिए डोट पर पेंशनर्स का दबाव है कि बीएसएनएल के घाटे का असर 2017 के पहले और बाद के सेवानिवृत्त यानी कि रिटायरीज पेंशनों पर न डाला जाए। दोस्तों कुल मिलाकर थर्ड पीआरसी लागू होने पर पोस्ट 2017 बीआरएस पेंशनरों को एक मुफ्त लम सम मोटा पैसा एरियर मिलेगा, जबकि प्री 2017 पेंशनरों की मासिक पेंशन में सम्मानजनक 20 से 30% तक का सीधा सुधार देखने को मिलेगा। उनको ग्रेजुएटी लीव एनकेशमेंट या फिर कम्युटेशन का एक्स्ट्रा लाभ मिलने की उम्मीद नहीं है। फिलहाल दोस्तों ये अपडेट थी, आपको कैडर वाइज सभी की जानकारी डिटेल तरीके से बता दी। आई होप आपको समझने में थोड़ा सा एक्सप्लेन करने में मैंने एक्सप्लेन आई होप आपको सही से किया होगा, आपको समझ में आया भी होगा। अगर नहीं आया हो तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। दोस्तों इस जानकारी से जुड़ा जो भी आपका डाउट है क्वेश्चन वगैरह तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो मुझे लाइक बटन जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।